इवन मैथ्यू हेडन ने कमेंट्री में बोला है भाई कि वी आर अज्यूमिंग कि जो एज का साउंड है वो स्निको ने लिया है। थोड़ा शर्म करो भाई, अजम्पशन पे मत खेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज हियर और पहले ही दिन ओपनर के ही विकेट में कंट्रोवर्सी हो गई। केएल राहुल आउट थे कि नहीं थे, आज के वीडियो में यही बात करने वाले हैं और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सबसे पहले एक फोटो अपने सामने देख सकते हो, यहां पर स्निको पे दैट इज फॉर श्योर कि कुछ तो डिफ्लेक्शन आया है, स्निको पे कुछ तो आवाज आई है और यह बात भी श्योर है कि बैट जो है वो पैड पे लगा था। अब देखो, बैट, बॉल और पैड तीनों की बात करें एक एक करके, तो कभी पर भी ये मोमेंट नहीं आया है कि एक साथ तीनों ही चीज लाइन पे है, मतलब पैड, बैट और बॉल तीनों ही चीजें एक साथ कभी भी कांटेक्ट में नहीं थी। सबसे पहले बैट, जो केएल राहुल का बैट था, केएल राहुल यहां पर डिफेंस कर रहे थे, तो जो बैट है उसके पास से बॉल निकलती है और फिर केएल राहुल का जो बैट है वो पैड पे जाके लगता है। अब ये नहीं पता बैट का जो एज है वो लगा कि नहीं लगा, ये सब अभी बात करने वाले हैं। बट हाँ, एक चीज है कि पहले बॉल आती है और फिर कहीं थोड़ा सा एक स्प्लिट सेकंड के बाद जो बैट है वो पैड पे जाके लगता है। मैं अभी फोटोज वगैरह दिखा दूंगा, आपको वीडियो देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्विटर की लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। अभी वीडियो दिखाऊंगा तो फॉक्स क्रिकेट मेरे को कॉपीराइट लगा देगी अंपायर के अलावा। तो चलो ठीक है, यहां पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बॉल बैट के पास से लगी और फिर बैट जाके लगा पैड पे। बट अब स्निको ने सारी चीजें एक साथ कैप्चर करी है, सब बिल्कुल स्प्लिट सेकंड में हुआ है। ऐसा नहीं है कि 6-7 सेकंड का गैप था, ऑब्वियसली भाई, मतलब बैट आया और फिर 6 सेकंड बाद तो जाके बैट नहीं लगेगा पैड पे, थोड़ा सा ही गैप था, एक स्प्लिट सेकंड का गैप था। और जो स्निको में कैप्चर हुआ है वो बैट और पैड की आवाज है या बैट और बॉल की आवाज है वो नहीं पता। तीनों ही चीजों की, जो बैट और बॉल की अगर कांटेक्ट हुई है तो, और बैट और पैड का कांटेक्ट तो हुआ ही हुआ है, तो ये पूरे सिनेरियो की आवाज एक ही बार स्निको पे कैप्चर हुई है। अब जो स्निको पे आवाज आई है वो नहीं पता, इसके ऊपर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि जो बैट है वो बॉल का एज ले, मतलब जो बॉल है वो बैट का एज लेके गया है कि नहीं गया है, कोई एविडेंस नहीं है। और भाई मतलब फॉक्स क्रिकेट और जो वहां की लोकल ब्रॉडकास्टिंग टीम है उन्होंने ये दावा किया था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी प्रोफिलिक है, हाई टेस्ट सीरीज है, तो वहां पर हम 80 कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं, 80 कैमरास इंस्टॉल हुए हैं। पर भाई जो मेन रिव्यू के टाइम पे तुमसे 2 से ज्यादा एंगल नहीं दिखाते बने, तीसरा एंगल ही नहीं मिला भाई। ये कैसी ब्रॉडकास्टिंग टीम है यार। मतलब जो रिव्यू के टाइम पे अंपायर खुद बोल रहा था कि कोई ऑफ साइड एंगल है तो बता दो, कोई ऑफ साइड का एंगल है तो बता दो, बट था ही नहीं भाई। एक ऑन साइड का एंगल है जहां से आप सिर्फ ऐसा, मतलब ऐसा देख सकते हो, इस तरफ से आप देख रहे हो। केएल राहुल अगर ऐसी बैटिंग कर रहे हैं तो आपको एंगल उधर से मिला है, आप उधर से भाई जज कर लो कि उधर बैट और बॉल का कॉन्टैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि बैट पैड का कांटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। सिर्फ उधर का ही एंगल है और एक थोड़ा सा पीछे का कीपर एंगल था, उसमें भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। जो मेन सामने का एंगल होता है भाई, कि अगर केएल राहुल ऐसे बैटिंग कर रहे हैं, मेन सामने का एंगल ये होता है, या तो जो मेन भाई क्रिकेट में एंगल होता है जो तो होना ही होना चाहिए था, या तो जो ऑफ साइड का एंगल होता है उधर से भी आप क्लियरली थोड़ा देख सकते हो भाई। मतलब उधर से चलो इतना क्लियर तो नहीं दिखेगा, बट मेन जो सामने का एंगल होता है ना वहां से क्लियर दिखता है। हालांकि बाद में थोड़े बहुत विजुअल्स निकल कर आए, बट रिव्यू के टाइम पे ऐसे कोई विजुअल नहीं थे। रिव्यू के टाइम पे सिर्फ जो विजुअल थे वो पीछे के थे, तो मतलब जो ऑन साइड के होते हैं वो थे। तो इससे भाई आप कैसे कंफर्म करोगे, कोई कंक्लूसिव एविडेंस ही नहीं था और इसके बावजूद भी अंपायर ने आउट दे दिया। अंपायर ने खुद पूछा भी था भाई कि कोई और अगर एंगल है तो बता दो, मैं डिसीजन ले पाऊं, बट बिना एंगल के डिसीजन ले लिया, आउट दे दिया। अब देखो, हो भी सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो बॉल का एज, बैट का एज है वो लगा हो, केएल राहुल एक्चुअली में हो भी सकता है कि आउट हो। अब वो तो आज तक भी कोई पता नहीं कर पाएगा। बट द थिंग इज कि अगर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, और क्रिकेट में इट इज एन अनसेड रूल कि अगर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो जो भी डिसीजन है वो बैट्समैन के फेवर में जाता है। बट यहां पर ऐसा क्यों हुआ वो तो भाई ऑस्ट्रेलिया ही बताए, क्या कर सकते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ही मैचेस हो रहे हैं, तो अब ऐसा ही कुछ लेका जोका है। और इवन जैसे ही डिसीजन आउट दिया गया ना, जो ऑन फील्ड अंपायर है उनके रिएक्शंस भी कुछ अच्छे नहीं थे। उनको भी ऐसा लगा भाई कि ये आउट कैसे दे दिया, मतलब उनको भी थोड़ा समझ नहीं आया। तो अब यही कुछ लेखा जोका है। आउट थे केएल राहुल की नहीं थे वो नहीं पता, बट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था तो नॉट आउट देना चाहिए था। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता देना। हो सकता है भाई आप लोग में से थोड़े कुछ लोग बोले कि आउट हो सकता है, तो हाँ भाई आउट भी हो सकता है, मतलब आई कांट डिनाई दैट, बट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। चलो ठीक है, बाय बाय।